So hello, welcome back to my channel, guys. My name is Manjit, and I am today topic is our NG switch case. So here I am adding the basically like I am creating a component file like switch case. Okay. इसके पहले मैंने क्या देखा था कि NG switch पे मैंने वर्क किया था, जिसके फॉर लूप में NG फॉर पे मैंने यूज़ करता, जिसमें फॉर लूप में मैंने हर डेटा को दिखाया था आपको कि कैसे कैसे वर्क करता है। अब मैं क्या करूँगी कि NG स्विच का एक अलग से यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक फोल्डर बना लिया है, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स और उनके HTML और CSS फाइल्स हैं और TS फाइल है। ठीक है, तो मैं सीधे उनको खोल लेता हूँ और ये जाके मैंने NG स्विच को यहाँ पर जाके ऐप कंपोनेंट.ts में पेस्ट कर दिया। ओके, और इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ और मॉड्यूल TS, ठीक है। ओके, सो हियर मैं इसको एक बार रिलोड करा लेता हूँ। NG ऑफ। सो तब तक ये हो रहा है, तब तक मैं देखता हूँ यहाँ पे कि NG स्विच होता क्या है। NG स्विच क्या होता है, NG स्विच का यूज़ कब करते हैं और NG स्विच का डेटा सर्वर को मैं मतलब NG स्विच को मैं कब यूज़ करता हूँ, कैसे यूज होता है, ये मैं देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे NG स्विच इज वर्क। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको करता हूँ कमेंट आउट ऐप कंपोनेंट, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट HTML, इसको मैं तब करता हूँ थोड़ा सा कमेंट आउट, ताकि ये नहीं दिखे, ताकि हमें केवल सिर्फ यही दिखे NG स्विच। ठीक है, सो हियर NG स्विच दिख रहा है। सो इसको मैं क्या करूँगा कि इसको मैं देखूँगा कि हाउ टू मेक, ये सब मैं देखूँगा, बट ये मेरे पहले क्या है, इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है, और ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैं NG स्विच का यूज़ कब करता हूँ, देखिए, जब मैं कंडीशन बेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। NG स्विच का बेसिकली यूज़ कब करते हैं कि कंडीशन जो होता है ना, कंडीशन स्विच पे कि कंडीशन कोई होता है, उसी कंडीशन पे मैं यूज़ करता हूँ। जैसे कि 2 या 3 कंडीशन आ जाता है, तो उसमें हम इफ़ और एल्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्विच के केस यूज करना मतलब बेसिकली रूप से सही नहीं होता है। ये बाद में हमें बहुत कम्प्लेक्स प्रोग्राम को बना देता है और कम्प्लेक्स चीज़ों को मतलब ये करता है हमारे प्रोजेक्ट में। सो इसका जो इवेंट हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसी की वजह से अगर 2-3 कंडीशन आते हैं, तो उस 2-3 कंडीशन में आप इफ़ एल्स और एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत मतलब लॉट्स ऑफ केस और कंडीशन आते हैं, लॉट्स ऑफ केस और कंडीशन आए, तो उसमें हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक कलर नाम का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, और उस कलर नाम के प्रॉपर्टी को हमें अलग अलग, जैसे ग्रीन कलर आए तो हमें ये दिखाए, रेड कलर आए तो हमें ये दिखाए, ये ब्लू कलर आए तो हमें ये दिखाए। तो इसी के बेस पे हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि लॉट्स ऑफ केसेस और कंडीशन आते हैं, तो स्विच केस का यूज़ किया जाता है। सो मैं चलता हूँ सबसे पहले अपने कोड एडिटर में। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ गया, और इसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक दूँगा टाइटल। ठीक है, टाइटल मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैं टाइटल क्या दूँगा कि स्विच केस। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया स्विच केस, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको डाल दूँगा मैं यहाँ पे स्विच केस। ठीक है, तो अब हमें क्या शो करेगा यहाँ पे, टाइटल स्विच केस। ठीक है, ओके डन, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है, सॉरी, यहाँ पे मेरे को ये नहीं देना था। ठीक है, स्विच केस। ठीक है, तो हमारा आ गया ये स्विच केस। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने कोड एडिटर में। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे
कि सबसे पहले यहाँ पे TS में, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक कलर लूँगा, ठीक है, और कलर में मैं डाल दूँगा रेड कलर डाल दिया मैंने, ठीक है। अब इस रेड कलर को मैं क्या करूँगा कि इस रेड कलर को मैं आऊँगा अपने HTML टैग में, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस कलर को डिफाइन कर दिया एक वेरिएबल, कलर वेरिएबल के साथ रेड, ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँगा और एक मैं यहाँ पे डिव रैपर बनाऊँगा, ठीक है। इस रैपर के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक ng स्विच लगाऊँगा, ठीक है। तो ng स्विच, मैंने ng स्विच लगा दिया। अब ng स्विच में उस कलर को, इस वेरिएबल को मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि कॉपी करूँगा इस वेरिएबल को और यहाँ पे लाके सिंपली से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये हमारी काम हो गई डन। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि इसमें एक h1 टैग लूँगा, ठीक है। और इस h1 टैग में एस्ट्रिक सिंबल के साथ मैं ng स्विच का यूज़ करूँगा, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं ng स्विच का यूज एस्ट्रिक के साथ ही करते हैं। तो एस्ट्रिक और ng स्विच, ठीक है। आप कभी भी याद रखिएगा कि जब भी आप इस ng स्विच को अगर यहाँ पे कोई चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो सिंबल होगा ये बड़ा होगा, ना कि आप बिगिनर्स जब भी करते हैं तो इसको कैपिटल N कर देते हैं, तो क्या करता है कि ये प्रोग्राम को नहीं चला पाता है। बिकॉज ऑफ डेट कि इसका मेन जो फॉर्मेट होता है यही होता है ng, और बीच में जब हम दूसरे वर्ड को चेंज कर रहे होते हैं तो उसको मैं कैपिटल यानी कि कैमल लेटर में होता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम कैमल लेटर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर स्विच को मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको स्विच केस कर देता हूँ, ठीक है। ng स्विच केस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए। और इसके अंदर अगर सीधे मैं रेड डालता हूँ तो ये जानते हैं क्या करेगा, ये बोलेगा, इसको ये समझ जाएगा कि ये वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग समझाने के लिए हमें इसको इसका यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम डबल कॉमा का यूज़ करते हैं यहाँ पे गाइस, तो ये समझा देगा कि ये समझ लेगा कि ये क्या समझेगा कि ये मतलब कि जो भी आप इसमें डेटा ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं ये है आपका वेरिएबल। बट हमें एक सिंगल के साथ यहाँ पे एक सिंगल ब्रैकेट के साथ अगर मैं इसको डालता हूँ तो ये क्या समझेगा, ये समझ लेगा कि ठीक है चलो भाई ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये समझ क्या रहा है, ये समझ रहा है कि ये अभी वेरिएबल है, बट इसको मैं ऐसे सिंगल में डालता हूँ, यहाँ पे सिंगल में डालता हूँ, तो ये समझा कि ठीक है हाँ अब ये स्ट्रिंग है, ओके। तो इसके बाद मैं इसको अपने मन से एक स्टाइल दे देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। स्टाइल में मैं कलर इसका दे देता हूँ रेड, ठीक है। और यहाँ पे रेड कलर मैंने दे दिया और यहाँ पे इसको क्या लिख दूँगा, रेड कलर, ठीक है। तो ये रेड कलर आ गया, ठीक है, रेड कलर ही आ गया। बट यहाँ पे मैंने कलर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेड कलर ही आ गया, यहाँ पे ये रेड कलर आ गया। क्यों आ गया, बिकॉज मैंने ठीक है, मैंने क्या किया है कि इस कलर के अंदर इस ng स्विच को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में डाल दिया है, और डालने के बाद इसको मैंने इसका वैल्यू जो दे दिया है ये कलर का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैंने इसको h1 टैग में ng केस के साथ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं क्या करता हूँ कि एक मेरे को अब ग्रीन चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ग्रीन कलर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ ग्रीन कलर, और यहाँ पे रखता हूँ GREEN ग्रीन, ठीक है। इससे थोड़ा इसके स्मॉल रखता हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर। तो यहाँ पे ग्रीन कलर हमारे चेंज नहीं हुई, बिकॉज अब क्यों चेंज नहीं हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस कलर का नाम मैंने डाला था रेड, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्विच केस का इसका वैल्यू में दे रहा हूँ ग्रीन। तो क्या करेगा, बोलेगा कि भाई मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ कि ये ग्रीन क्या है, तो पहले मेरे को तुम कॉल करो आके TS फाइल में। तो मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ ग्रीन तो तुरंत ये हमें उसी कलर को ग्रीन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो समझ गया कि ये ग्रीन है, बट वो रेड एक बार में एक ही कलर शो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये समझ गया कि मैं ग्रीन हूँ, यहाँ पे मेरे को तुम ग्रीन शो किया हो, बट रेड को ये बोलेगा कि मैं तो रेड को जानता ही नहीं हूँ। तो रेड क्या होता है, रेड नहीं होता है।
यहाँ पे अगर मैं इसको एक और से करूँ, एक और मैं लूँ और इसको मैं रख दूँ, इसको मैं क्या करूँ, ब्लू, इसको मैं ब्लू कर दूँ, ठीक है, इसका नाम रख दूँ मैं ब्लू, ठीक है, और इसको मैं कर दूँ ब्लू कलर, ठीक है, ये हो गया ब्लू कलर। तो ये ग्रीन ही कलर दिखा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रीन कलर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ग्रीन कलर को ही यहाँ पे आके यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे जो कलर वेरिएबल है इसके अंदर मैंने जो भी वैल्यू दिया है ये ग्रीन कलर दिया है, और इसी ग्रीन को मैंने यहाँ पे किया था, बट अब मैं ब्लू दे रहा हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पे जाके इसको ब्लू करना होगा, तब ये क्या होगा कि हमारा ये ब्लू कलर आ गया, ठीक है। बस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे ही चलता है। अगर मेरे को दूसरा कोई कलर देना हो यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं कलर दे देता हूँ स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू और स्काई ब्लू, ठीक है। यहाँ पे भी मैं करता हूँ स्काई ब्लू कलर, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था। फिर मेरे को यहाँ पे आके इसके नाम को चेंज करना होगा स्काई ब्लू, ये क्या होगा, तब ये हो गया हमारा स्काई ब्लू। तो बस ऐसा ही वर्क करता है हमारा एनजी स्विच केस। बहुत सारे जब यहाँ पे मेरे से बहुत सारे डेटा आ गए हैं, लॉट्स ऑफ डेटा। अगर एक दो रहता तो मैं इसको इफ़ और एल्स के साथ और एल्स इफ के साथ मैं इसको हैंडल कर लेता, बट क्या है कि लॉट्स ऑफ कलर, मतलब कह रहा है कि ये एक कलर आ रहा है तो मेरे को ये डेटा तुम दिखाओ, और ये कलर आ रहा है तो जैसे कि रेड आ रहा है तो मेरे को रेड कलर दिखाओ, ठीक है। अगर इसको मैं अपने मन से लगाया उसको मैं हटा भी सकता हूँ। और ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट मैं केस देता हूँ, ठीक है। जिसके जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट केस क्या हो जाता है कि जब भी हमें यहाँ पे कोई कलर समझ में नहीं आए, जैसे मेरे को कलर कोई दे दिया मंजीत तो कोई कलर का नाम नहीं है और मंजीत कोई कलर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कि यहाँ पे मैं पहले दूँगा दिस इज अननोन कलर, दिस इज अननोन कलर, ये अननोन कलर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू मैं हटा दूंगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं रहेगी। स्टाइल को भी मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या बढ़ेगा कि अब मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जैसे मैंने मंजीत डाल दिया, ठीक है, तो इसका वैल्यू ये जो क्या करेगा कि, और यहाँ पे क्या करेगा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एनजी स्विच, और केस को जगह पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैं डिफ़ॉल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं कोई ये नहीं दूंगा, तो क्या बोल जाइए कि मैंने केस लगाया था इसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे क्या करा कि मेरा नाम मंजीत है, अगर यहाँ पे कलर दे देता हूँ मैं XYZ, तो ये बोल रहा है कि मैं XYZ को जानता ही हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे बोल दिया कि XYZ, तो XYZ तो कोई कलर का नाम ही नहीं, यहाँ पे मैंने कोई कलर का नाम ही नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि दिस इज अननोन डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट केस है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट केस, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया, ये डिफ़ॉल्ट केस हो गया, ठीक है। क्या हो गया कि ये बोल रहा है कि हम इस कलर को नहीं जानता हूँ XYZ को, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं रेड लिखूँगा ये तुरंत रेड कलर को देगा, दिस इज योर रेड कलर, ठीक है। और जैसे भी मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लू, तो यहाँ पे करेगा दिस इज योर ब्लू कलर, ये ब्लू कलर हो गया। और यहाँ पे मैं जैसे करता हूँ और कौन सा कलर था मेरा, यहाँ ब्लू ग्रीन, ठीक है, ग्रीन और स्काई ब्लू। और जैसे मैं करता हूँ ग्रीन कलर, तो GREEN ग्रीन कलर, तो यहाँ पे बोलेगा कि ये ग्रीन कलर यहाँ पे है। अब यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ स्काई ब्लू, तो यहाँ पे क्या स्काई ब्लू कलर दिखा दिया। बट जैसे यहाँ पे मैं लिखा XYZ कलर, तो ये बोलेगा कि दिस इज अननोन कलर, क्योंकि ये कलर आपने अपने यहाँ पे HTML में यहाँ पे मेरे को पास नहीं कराया है, यहाँ पे मेरे को आप नहीं दिया है, आपने मेरे को
XYZ कलर नहीं दिया है तो मैं इसको नहीं लूँगा। तो पूरा कंसेप्ट गाइस यही है, यही हमारा NG स्विच केस होता है। आप याद रखिएगा कि जब भी 2-3 केसेस, जब भी 2-3 कंडीशंस हो या केस हो तो उसमें क्या कीजिएगा कि उसमें आप इफ़ और एल्स इफ का यूज़ कर लीजिएगा। और जब भी उससे ज़्यादा यानी कि लॉट्स ऑफ केस और कंडीशन हो तो उसमें आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं। और आप बिगिनर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि आप गाइस जब भी आपने स्विच केस को या फिर NG फॉर को या फिर डायरेक्टिव्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इस कैमल केस को आप ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है, स्मॉल होता है। और जहाँ से मैं वर्ड को रैप कर रहा हूँ जैसे कि NG इफ़, तो इफ़ में I कैपिटल होगा, बाकी N स्मॉल होगा और बाकी सब स्मॉल होंगे। और NG स्विच में NG स्मॉल, यहाँ पे NG स्मॉल होगा और स्विच NG कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्विच में कर रहा हूँ तो स्विच में जो फर्स्ट लेटर होगा S वो कैपिटल होगा। तो कैमल केस को आप बेसिकली याद रखिएगा। और सेकंड थिंग कि आप इसको वेरी एकदम बहुत बेसिकली रूप से समझिए और इसको एंजॉय कीजिए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में NG इफ़ और सारे डायरेक्टिव्स को लेकर आऊँगा। सो बस आज के लिए इतना ही गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।